नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झांसी में एक बार फिर बोली पुलिस की गोली, मचा हड़कंप। चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। बिजनौर में फिर गुलदार का आतंक, बच्ची की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। दिन दहाड़े भारतीय स्टेट बैंक में लाखों की लूट, बैंक संचालक को किया अगवा। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर के तहसील चांदपुर की ग्राम पिलाना में गुलदार ने एक बच्ची को अपना निवाला बना लिया। बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पड़ोस के ही गांव ताहारपुर में गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील चांदपुर के गांव पिलाना में गुलदार ने एक लगभग 17 वर्षीय बच्ची और 55 वर्षीय महिला को अपना निवाला बनाया, जिसमें ग्राम पिलाना निवासी को कोमल सैनी की 17 वर्षीय पुत्री सलोनी गांव के पास में ही घास काटने गई थी। जंगल में ही घात लगाए गुलदार ने सलोनी पर हमला कर दिया, जिसमें सलोनी की मौके पर ही जान चली गई। वहीं खबर सुनते ही ग्राम पिलाना में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची पिता की लाडली थी। वहीं पास के ग्राम ताहरपुर में एक 55 वर्षीय शांति देवी पत्नी हरकेश ताहरपुर निवासी अपने बेटे और बहू के साथ गुरुकुल के पास फोटा और मोहनपुर मार्ग पर जंगल में घास लेने के लिए गई थी। गुलदार के हमले से घायल हो गई। बेटा और बहू के शोर मचाने पर गुलदार घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गड्डी बांध कर बाहर गई, बस इन आवाज़ें में एकदम भागी तो इसे छिन्ना मैंने खच्चा मैंने। तो क्या था वो गुलदार था गुलदारी तो। अच्छा, फिर कहाँ ले गया उसको? अब मुझे क्या पता, तो हुई छोड़ गया एकदम, जैसे मैंने खच्चा अच्छा, एकदम भाग गया बस। डॉक्टर साहब, एक युवती आई है, क्या मामला है? एक पिलाना गांव से बच्चा आया है, 15 साल की है। क्या नाम है? डेड है सलोनी जी। वो डेड है, उनको किसी जंगली जानवर ने शिकायत कर दी है। तो क्या पुलिस कार्रवाई के लिए गया, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अच्छा, डेड होगी उसके यहाँ? वो डेड है, पहले से वो डेड। खबर झांसी के गुड़सराय थाना क्षेत्र से है, जहां गुड़सराय से कानपुर जा रहे ट्रक में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे ट्रक जलकर खाक हो गया। वहीं ट्रक चालक और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ट्रक के चालक चांद और क्लीनर अंकित ने बताया कि वो लोग कानपुर क्षेत्र के निवासी हैं और गुड़सराय से कानपुर जा रहे थे। जैसे ही ग्राम आस्था के पास पहुंचे, तभी ट्रक में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कुछ नहीं, सुबह लेके आ रहे थे इसको 8 बजे के टाइम, और चलते चलते इसमें आग लग गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम यहाँ से गुड़सराय से जा रहे थे कानपुर। आग कहाँ पे लगी और कैसे लगी, क्या कारण रहा आग लगने का? खबर बिजनौर से है, जहां नजीबाबाद में सफाई कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के लिए अपना अध्यक्ष चुना, जिसमें अरविंद सालवान को अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद नजीबाबाद के अंदर समस्त सफाई कर्मचारी भारी संख्या में पहुंचे और बड़ी धूमधाम के साथ अरविंद सालवान को अपना अध्यक्ष बना दिया। प्रभात गोडियाल को महामंत्री बनाया गया। उपाध्यक्ष हरिओम, उप मुख्यमंत्री जॉनी, प्रचार मंत्री गोविंद, संगठन मंत्री रोहित कुमार, उप संगठन मंत्री साकिर खान, उप प्रचार मंत्री बलेश को, कोषाध्यक्ष अनिल सिसोदिया को संरक्षक लोक बनाया गया। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद नजीबाबाद में समस्त सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे और अपने अध्यक्ष और अपने पदाधिकारी को फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस शुभ अवसर पर वाल्मीकि समाज के बड़े बुजुर्ग भी अरविंद सालवान को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहे। अरविंद सालवान ने सफाई कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि किसी भी कर्मचारी के साथ बुरा नहीं होगा जब तक वो आप लोगों के साथ हैं, और जो भी कर्मचारी के नाम पे भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। खबर झांसी से है, जहां झांसी के मोच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में धान की फसल लगवाते समय वृद्ध की अचानक हालत बिगड़ गई। वहां मौजूद लोग वृद्ध सत्तू को मोच के एक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया।
वहीं उसकी हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे सरकारी अस्पताल ले जाने की बात कही। गंभीर हालत में वृद्ध के परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने वृद्ध को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच में जुट गई। वो खेत में धान लग रही थी तो वो वहीं बैठी थी। उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें खबर भेजी हम लोगों को कि भाई तबीयत खराब हो गई है, मोट लो चलो। तो हम लोगों ने खेत से लुआ के आए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। डॉक्टर साहब के पास तिवारी जी अखाड़ापुरा में हैं, उन्होंने मना किया। उन्होंने इलाज नहीं किया, बोले सरकारी अस्पताल में लेके जाओ। यहाँ आए तो उन्होंने दम तोड़ दी। दवाई खिलाई थी आप बता रहे हैं? हाँ दवाई खिलाई थी। किसने खिलाई? तिवारी जी ने। और बाकी बात यहाँ उन्होंने मना कर दिया, पहले मना कर दिया था। खबर झांसी से है, जहां झांसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिला अध्यक्ष रईस अहमद खान के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। महानगर के पुरानी तहसील मैथिली चरण पार्क के सामने मुख्य मार्ग में प्राचीन मजार, पीले शाह बाबा, सफदर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान है, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्व विभाग के अभिलेखों में भी दर्ज है। इस कब्रिस्तान में 40 से 50 प्राचीन कब्रों के साथ ही हजरत पीले शाह बाबा सहित 3 वलियों के मजार बने हुए हैं। लेकिन कुछ भूमाफिया रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की जमीन पर मिट्टी डालकर पुराई कर रही हैं, जिससे सभी कब्रों को दबा दिया गया है। कई बार शिकायत करने पर प्रशासनिक व पुलिस अफसरों ने कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। कब्रिस्तान में बनी हजरत पीले शाह की दरगाह को भी मिट्टी में दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दरगाह क्षतिग्रस्त अथवा मिट्टी में दबते ही शहर में अशांति का माहौल पैदा हो सकता है। पीले शाह बाबा की चक्की भी माफिया ने मिट्टी से दबा दी है। निवेदन ये किया गया है कि प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश जारी करें। दबी हुई कब्रिस्तान की कब्र और मजार से जेसीबी द्वारा मिट्टी तत्काल उठाई जाए। इसके साथ ही कब्रिस्तान की निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए। हमने वक्फ की संपत्ति पर और मज़ारों पर लगातार जो कब्जे हो रहे हैं झांसी जिले में, पूरे ज़िले भर में, मऊरानीपुर में भी ये मामला चल रहा है। तो इस संबंध में दिया है कि हमारी वक्फ की संपत्तियों की, दरगाहों की और इमाम बाड़ों की हिफाजत की जाए। और आज विशेष तौर पे पुरानी तहसील के बगल में हजरत पीले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, और जो कि हकीम रह चुके हैं रानी लक्ष्मीबाई के, उनकी भी दरगाह हैं वहाँ। खबर अमेठी से है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने भारतीय स्टेट बैंक के फ्रेंचाइजी संचालक को अगवा कर लाखों की लूट को अंजाम दिया है। आपको बता दें, कार सवार बदमाशों ने फ्रेंचाइजी संचालक पर चाकुओं से हमला कर करीब 3,80,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बदमाशों ने फ्रेंचाइजी संचालक पर चाकुओं से हमला कर रास्ते में फेंक दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल युवक की पहचान पर परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एसपी और सीओ ने अस्पताल पहुंचकर घायल का हाल चाल जाना और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। वहीं आरोपियों के लिए गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। पूरा मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के महमदपुर गांव का बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? देखिए, एक सर्वेश कुमार शुक्ला हैं जो कि जगदीशपुर में SBI की ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। इनका ये कहना है कि इनको आज पैसे निकालने थे, तो ये अपने केंद्र से निकले। इनके एक साथी हैं अनिल इनके साथ को लिए और ये लोग बाइक से आए और चेक के माध्यम से 3,80,000 रुपये इन्होंने निकाले। फिर उसके बाद बाइक से ही थोड़ी दूर आगे गए। फिर एक और व्यक्ति एक 4 व्हीलर लेके आया जिसको ये नहीं जानते हैं। फिर ये लोग बाइक वहीं खड़ी करके 4 व्हीलर में सवार हो गए और आगे बढ़े। और आगे कुछ दूरी पर जाने पर जो अनिल है उसने इनके ऊपर चाकू से वार किया। जब ये मूर्छित हो गए तो इनको जो है। फिलहाल आज के बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ। देखते रहिए NA न्यूज़।